दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा तक आ रहे हो और यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिल जाए, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए। बस उसका स्मरण जरूर करो, कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पर चढ़ा हुआ जल, उस पर स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है, मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं, मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं, मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं, मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं, मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण। शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेरकर अपने शरीर पर उस रज को लगाकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले। वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब
आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजोधर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सुनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खाली नहीं। एक पत्र है, मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूँ, मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरा मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ, ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का, ये इसीलिए हम कहें अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कभी कभी एक बात की 2 बात हो जाती है। जैसे एक पत्नी ने पति से कहा, सुन रहे हो? पति बोला क्या है? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति क्या मायना ले इस बात का कि बाद में ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अंदाजा लगा। पत्नी ने आवाज लगाई, पति से कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति बेचारा डिप्रेशन में पड़ा, चिंता, धोऊं कि नहीं धोऊं। ये दुनिया की सोच। गुरु जी अच्छे से सुनो, कान खोल के, चलो खुले हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आपने कथा में कहा था, कथा के पंडाल में शिव भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा करा दो तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। मैं कथा सुनकर अपने गांव कारंजा से आकोला चली गई। 70 रुपए की मैंने आइसक्रीम खिलाई। पत्र
पढ़ी है वो, जो एलईडी में पढ़ सकते हो पढ़ो है। गुरु जी 7 दिन की तो कथा थी, आगे पीछे का 1-2 दिन निकाल लो तो पूरे 11 दिन लगे। ठीक है, अब तुम तो कह देते हो कि 7 दिन की कथा है, पर हमारा तो पूरा 1 महीना जाता है ना। ठीक है, मैंने 70 रुपए की कुल्फी खिलाई। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, साथ में बहुत सारा सामान खिलाने का भी लाई हूँ। उसका कारण ये है 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई। ओ एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय, नमस्ते, प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरु जी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं, आकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई हूं। बहुत बहुत इतनी खुश हूं कि पूछा ही मत। बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई हूं, बाबा ऐसी कृपा करना। अरे लुटा दिया कर दिया माला, ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ भक्ति है, इसको ओघड़ी भक्ति कहते हैं। बैठो बहन, बैठो, इसको शिव भक्ति कहते हैं। आप शंकर से हृदय की बात करते हैं। हमने कहा यहाँ लोग 5 रुपए का 10 रुपए का लोगों को पानी पिला कर जाते हैं, मुंह झूठा करा कर जाते हैं। कोई अपने घर से बेसन रोटी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई अपने घर से कोई पूड़ी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई मुरमुरे लेकर आता है, भेल बना कर खिला जाता है। ये उसने तो दिया, बीज बो दिया, अब उस वृक्ष को लगाना और उसमें फल लगाना मेरे देवादिदेव महादेव के हाथ में है। वो क्या देगा, कैसे देगा, वो जान सकते, उसके ऊपर नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, शिव तत्व की प्राप्ति। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब अंत में मौन होकर बैठ गए कि हमारा ये यज्ञ का घंटा नहीं बजेगा, कब तक नहीं बजेगा, जब तक वो संत भोजन नहीं करेगा। और संत को भोजन कराना मतलब 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देना। अब 108 अश्वमेध यज्ञ जिसने करे हो वो दे दे। जिसने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो वो दे। अजय मेजम वर्धा जिला, वर्धा से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम आरोही अजय मेदाम है, मेरे पापा का नाम अजय मेजाम है। हम लोग वर्धा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल पीछे, दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। गुरुदेव 2022 में जून के महीने में मेरे पापा के मुंह में छाला हो गया। डॉक्टर से जांच कराई, जांच में उन्होंने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा नागपुर के ही कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के कुछ ही दिन ठीक रहे, उसके बाद में वापिस छाला आया और डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया। 4th स्टेज का कैंसर बोला। आपके माता पिता आए हैं? हाथ हिलाओ जरा, आए? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। ठीक है, 4th स्टेज का कैंसर मेरे पिताजी को कह दिया गया। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कोई इलाज है, तो उन्होंने कहा कि अब इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, अब तो ले जाओ, सेवा करो। केवल 4 से 5 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने कि इससे ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं है। गुरुदेव बॉम्बे दिखाया तो उन्होंने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका है, आप 2-3 महीने बस इनकी सेवा कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई दवाई, कोई कीमो, कुछ नहीं, आप इनकी सेवा करो। गुरुदेव मई 2023 को हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। पापा मम्मी का हाथ लगवाकर उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में डाल देते, तांबे के कलश में, सुबह शिव जी को चढ़ाकर उनको पिला देते। पर गुरु जी कोई आराम नहीं लगा। बाद में
फिर जांच कराई। जांच कराई तो मालूम पड़ा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब 1-1.5 महीने के मेहमान। कथा में हमने सुना था कि रुद्राक्ष का जल बड़ा भारी होता है, उससे सब रोग ठीक होते हैं। मेरे पापा को बाबा बचाओ। हम फिर वापिस उस रुद्राक्ष के जल को देने लगे। गुरुदेव, एक गलती हमसे हुई। हम जब रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए तो बाहर किसी ने कह दिया कि हमारे पास में रुद्राक्ष मिल जाता है, तो हम उनसे ही वो रुद्राक्ष पैसे से खरीद कर लिया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलता है वो निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है, आप वहां से मांग कर बाबा को प्रणाम कर कर ला। हम फिर वापिस सीहोर गए। अब की बार हमने पैसे से रुद्राक्ष नहीं लिया, बाबा को प्रणाम कर कर लाइन लगकर हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर आए। हमारे हाथ में उन्होंने शाही लगाई, हमने बाबा का नाम लेकर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया। वो पानी हमारे पिताजी को देना चालू करा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, जिन्होंने 2 महीना बोला था, आज मेरे पिता को 1 साल हो गया। मेरे पिता ठीक हैं और मेरे माता पिता दोनों यहाँ पर शिव महापुराण को प्रणाम करने आए हैं। उनका कैंसर की रिपोर्ट अब ठीक आ रही है और कोई तकलीफ उनके शरीर में नहीं है। उन्होंने दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया है और अपना काम खुद करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी, मैं नमन करती हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व है, ओघड़ी है शंकर। शिव कृपा करता है। कैसे कृपा करता है, कब कृपा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर। करो भजन, शिव नाम की भक्ति को अपने हृदय में जगाने का प्रयास करो। परिंदा और इंसान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। परिंदे और इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिंदा उड़कर आसमान छूने में लगा रहता है। परिंदा, पक्षी उड़कर आसमान छूने में लगा रहता है और इंसान जो आसमान छूने जा रहा है उसका पांव पकड़कर खींचकर नीचे पटकने में लगा रहता है। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। परिंदा आसमान छूने में लगा है और इंसान को खींचकर गिराने में लगा है। अपने जीवन का एक प्रयास करिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, शंकर भगवान को 1 बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, शंकर जी के ऊपर धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना जरूर याद रखना कि कोई अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा रहा है और आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो आप किसी ना किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी जिंदगी में अग्रण्यता दीजिए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब थक गए कि कोई नहीं मिलता, कौन संत को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देगा, और पुण्य देगा तब जाकर वो यज्ञ का घंटा बजेगा, कौन दे सकता है? तुम्हारे शरीर में जब कष्ट होगा, उसकी पीड़ा को, बहू आएगी तुम्हें चाय दे जाएगी, बेटा आएगा तुम्हें दवाई दे जाएगा, डॉक्टर आएगा तुम्हें चेक कर जाएगा, सिस्टर आएगी तुम्हें इंजेक्शन लगाकर चली जाएगी, पर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुम्हें भोगना है। कोई दूसरा भोगेगा क्या? नहीं भोग सकता। तुम्हारे कर्म की गति को तुम्हें जानना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी
मत करना। अपना कर्म पूरा करिए, बन सके अच्छा करो। भगवान अगर आपको इस लायक बनाए कि आप किसी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। भगवान यदि आपको इस लायक बनाया है कि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो कराओ। भगवान आपको इस लायक बनाया है कि किसी के शरीर में रोग है और आपके पास में धन है तो उसकी औषधि कराओ। भगवान ने यदि आपको इस लायक बनाया है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है और उसके पास में धन नहीं तो उसका विद्या अध्ययन कराओ। याद रखना, एक बार अपने बच्चे अपने को नहीं पूछेंगे, पर आपने किसी को विद्या अध्ययन कराया है और किसी को औषधि कराई है, वो जिंदगी भर तुम्हें पूछेंगे। तुम कुछ बनो ना बनो, कोई कहे कि तुम सीए बन रहे हो, कोई कहे तुम इंजीनियर बन रहे हो, कोई कहे तुम मिनिस्टर बन रहे हो, कोई कहे तुम मंत्री बन रहे हो, कोई कहे तुम कलेक्टर बन रहे हो, कोई कहे तुम एसपी बन रहे हो, कोई कहे तुम कमिश्नर बन रहे हो। तुम कुछ बनो मत बनो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा इंसान जरूर बनो, एक अच्छा मनुष्य बनो। लोग कहते हैं गुरुजी शेयर मार्केट रोज गिरता है। हम कहते हैं इंसान भी तो शेयर मार्केट जैसा हो गया, रोज ही तो गिर रहा है। लोग कहते हैं गुरुजी शेयर मार्केट रोज गिर रहा है। हम कहते हैं इंसान भी शेयर मार्केट जैसा हो गया, कभी गिरता है कभी उठता है। कब कौन तुम्हारे साथ रहने वाला कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, कितना नीचे गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब तुम्हारे लिए का शब्द कह जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रतिदिन गिर रहा। आज मनुष्य मनुष्य जैसी जिंदगी नहीं जी रहा। आज मानव मानव की जिंदगी नहीं जी पा रहा। उसको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा ऐसा मिल जाए कि छड़ी घुमाए और हमको करोड़ों का धन दे जाए। तो ईमानदारी की बात है, ऐसा बाबा मिले तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। जो छड़ी घुमाने से करोड़ों का धन दे दे। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या हो गया। बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहाँ पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, बारवा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहाँ देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया। कहाँ दी तुमने? यहाँ कि वहां जाके? जम के बोलो जरा। यहाँ। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था। वहां जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहाँ एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में एक प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है,
हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है, जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे। जब वो चला गया, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे, कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो, अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं, जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रह हो कि अब मैं दूंगी उनको, मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दरहा दरहा दर वहा, ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहां लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहां पहुंची है। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारवा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरि लुटा दिया कर दिया माला, ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होता है विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य? हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई,
द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई।